नमस्कार, मैं भानुराज आपका राज से आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। अखिल भारतीय शिटाक महासभा का महासम्मेलन आज पुष्कर में आयोजित हुआ। विवाह भी हुए और सभी लोगों ने मिलकर एक दूसरे से कोरोना के बाद में एक बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत बड़ा एक आयोजन करवाया गया है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें विशेष रूप से चुनाव हुए हैं और नेतृत्व जो है वो एक नया नेतृत्व हमारे सामने आया है। जहाँ नेतृत्व मजबूत होता है, संवेदनशील होता है, वहाँ पे बिल्कुल किसी भी समाज को तरक्की से नहीं रोक सकता और वो समाज आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो आज हमारे साथ में इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे नए अध्यक्ष महोदय श्री कंवरी लाल जी साहब प्रस्तुत हैं। इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अब समय बदल रहा है और बहुत सारे बदलाव भी आए और आगे ही बदलाव आते रहेंगे। आप चूँकि शासन से हैं, शासन और महकमे की बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं। आपने विरासत पत्रिका को छपवाने में और उसमें कंटेंट को प्रिंट करवाने में रात दिन एक किए। तो आपको समाज की और समाज के लोगों की पकड़ और समझदारी का भी अच्छा अंदेशा है। तो ये अनुभव भी इनके काम आएगा ही आएगा। तो आगे इनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं। अ, अध्यक्ष साहब, कवीरलाल जी साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बस यही जानना चाहेंगे किस तरीके से आप आने वाले समय के अंदर समाज को विशेष रूप से युवाओं को, महिलाओं को और आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से कैसे उनको दृढ़ बनाएँगे, कैसे उनको विकसित करेंगे और समाज में क्या-क्या नवाचार लाने की आपकी इच्छा है? जी। बहुत-बहुत आभार। मैं सबसे पहले तो समाज के सभी समाजगणों को, बंधुओं को, माताओं-बहनों को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे निर्विरोध अखिल भारतीय टाक महासभा के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया। मैं अभी जो वर्तमान में चल रहे समाज के सुधारों के लिए भरसक प्रयास करूँगा। जो पुरानी कुरीतियाँ जो समाज में है उसको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को, ज़्यादा से ज़्यादा समाज बंधुओं को कैसे इस समाज से जोड़ा जाए, कैसे उसका उत्थान किया जाए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक विकास की संरचनाएँ कैसे मजबूत की जाए और सबसे ज़्यादा कैसे समाज की भागीदारी बढ़ाई जाए। वर्तमान में 1-2 ऐसे सवाल सामने हैं। अभी वर्तमान में जो सदस्यता है उसकी राशि अधिक होने के कारण से लोग हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उसको न्यूनतम करके और आम 18 साल से अधिक जो समाज का नागरिक है, वयस्क बंधु है, उसको कैसे जोड़ा जाए, उसको मतदान से कैसे जोड़ा जाए। दूसरी, हमारा जो समाज है, छोटा समाज है परंतु विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो क्यों ना अपन उन सभी क्षेत्रों के मतदाताओं को अधिकार प्रदान करने के लिए उनको कैसे जो मतलब अपन दूर से भी सही तो उनको उसका अधिकार दिलाया जाए। आर्थिक रूप से सभी जगह जहाँ-जहाँ हमारी समाज की संस्थाएँ, भवन, ज़मीनें आदि हैं, उनको व्यावसायिक रूप से अपन बढ़ाए काम में लिया जा सकता है और उनसे अपनी आर्थिक आय को साथ रखते हुए समाज का विकास किया जा सकता है। समाज के बच्चों को स्कूलों में या जहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं या जहाँ पे ऐसे कोटा, जयपुर और सीकर ऐसे जहाँ संस्थान हैं, वहाँ उनको अपन कैसे आगे बढ़ाने की उनकी कोचिंग की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था करें ताकि वो बच्चा आगे बढ़ सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। बाकी समाज का सहयोग रहेगा, निश्चित रूप से हम प्रगति करेंगे। ये जो 3 साल की अवधि जो है, उसको अपन क्यों ना स्वर्णिम काल में लाया जाए और एक जन जागरण बनाया जाए इसको कि कैसे समाज का विकास हो और समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो। चूँकि चूँकि समाज अ, में नेतृत्व होता है और जहाँ पे कमेटी होती है, कार्यकारिणी होती है, वहाँ निस्संदेह राजनीति का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो क्या यहाँ पे आप पर किसी प्रकार का दबाव रहेगा? रहेगा तो आप उसको किस तरीके से उसको मिटिगेट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे? चूँकि एक
सरकार या एक कार्यकारिणी जिसमें कोई दबाव नहीं होता है, तो वह खुल के काम भी कर सकती है और कई तरह के नए आविष्कारों के साथ भी आ सकती है। इस बारे में अपनी राय दें। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नवाचार के लिए अपन मतलब सभी से सहयोग मिला के जो चुनाव हो गया, अपनी जो राजनीति थी चुनाव से पहले तक की थी। चुनाव के बाद में हम सभी समाज बंधु एक हैं। जो जैसा जिसने भी प्रचार के दौरान होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं। हम आगे से ऐसा कोई हमारे आपसी मतभेद नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं, मनमुटाव नहीं है। अपन सब मिलके, हम सब साथ होके समाज के विकास को एक नया आयाम देंगे और निश्चित रूप से मेरी उनसे बात हुई। चुनाव खत्म होते ही मेरी उनसे बात हो गई कि भई अपन किसको जो हो गया वो हो गया। अब आगे कैसे बढ़ाया जाए? ये मेरा मानस रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत शुभकामना आपको और आपकी पूरी कार्यकारिणी को और हम ये समझते हैं और बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक बहुत ही स्वर्णिम काल रहेगा आपके प्रयासों से और ग्राउंड लेवल पे जाके आपकी टीम आपके साथ काम करेगी। तो दोबारा फिर से शुभकामना, बहुत-बहुत शुभकामना आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार सर। ये थे हमारे साथ आदरणीय श्री कंवर लाल जी, हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री टाँक महासभा, भानुराज टाँक, आपका राज से हमारे विशेष सहयोगी पलक टाँक शिवदासपुरा के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।